स्ट्रोक की रिकवरी में सबसे बिगेस्ट चैलेंज होता है स्टेयरकेस करना। यस फ्रेंड्स, जब पेशेंट बैठने लगते हैं, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, बैलेंस ट्रेनिंग होता है, तो उसके बाद का सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टेयरकेस करना। और ये सिर्फ उस पेशेंट के लिए नहीं, बस की पूरी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इवन फॉर बाथरूम जाने के लिए भी उनको सपोर्ट लगते हैं और उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो स्टेयरकेस करना कैसे है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सभी पेशेंट्स के लिए, उनके रिलेटिव्स के लिए कि करना कैसे है, क्योंकि 90% लोग उसको गलत तरीके से करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्टेयरकेस करना कैसे है, उसमें प्रिकॉशन क्या लेना है और इसके पहले क्या करना है आपको स्टेयरकेस करने से पहले, और कब नहीं करना है। तो इस वीडियो में बने रहिए ताकि हम इस डिटेल में सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो मैंने अभी लाइव सेशन किया उसमें बिल्कुल क्लियर नहीं आया वीडियोज, काफ़ी ब्लर था, कनेक्टिविटी काफ़ी कम थी इंटरनेट की, इसकी वजह से वो ब्लर आ पाया। क्योंकि ये वीडियो आउटडोर ही शूट करना था, आउटडोर में ही आप इसको मैं अच्छे से आपको समझा पाता, तो इसकी वजह से वो उसमें काफ़ी ब्लरिंग आया, वीडियो क्लियर नहीं हो पाया। इसकी वजह से मैं फिर से वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आप तक इस इन्फॉर्मेशन को क्लियरली मैं पहुँचा सकूँ और आप इस चीज़ को सीख पाए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है आपकी स्ट्रोक रिकवरी के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा आपको कि सीढ़ियाँ आपको चढ़नी कैसे है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चढ़ने का पोजीशन कैसे रखना है या उतरने का पोजीशन कैसे रखना है। आपको सेफ्टी प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कभी भी आप अकेले ना करें, आपके साथ कोई अटेंडेंट चाहिए, कोई केयर गिवर चाहिए या घर का कोई मेम्बर चाहिए, 1 या 2, ये आपके रिक्वायरमेंट पे है। बट आपको एक सपोर्ट चाहिए होल्ड करने के लिए। अगर सपोर्ट नहीं है तो आप अपने फैमिली मेम्बर का हाथ वगैरह पकड़ सकते हैं। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो चढ़ते समय क्या है, जो केयर गिवर है या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर अटेंडेंट है, जो भी है, वो आपके पीछे की तरफ रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि पीछे की तरफ रहना है। और एक साइड से जो अफेक्टेड है ना, अभी ये मेरा अफेक्टेड है लेफ्ट साइड, राइट, ये मेरा अनअफेक्टेड है। अफेक्टेड मेरा वीक पार्ट जो पैरालाइज्ड है जिस साइड का। ठीक है, तो ये अभी इस साइड में हमने रेलिंग को होल्ड कर लिया। अगर इस साइड में रेलिंग नहीं है तो आप हैंड को भी होल्ड कर सकते हैं, या फिर वॉल होगा तो वॉल को हैंड पर होल्ड कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है, जब भी आप स्टेयरकेस चढ़ते हैं, चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हल्का हल्का अपने पैरों का आप मूवमेंट कर लें। ठीक है, एक बात और बोलना चाहूँगा मैं आपको कि जब भी स्टेयरकेस आप शुरू करते हैं चढ़ने के लिए, उसके पहले आप छोटा सा प्रैक्टिस करना है 1 वीक बिफोर, 1 हफ्ते से, कि आपका जो एक एक स्टेप्स को आपको ऊपर और नीचे इस टाइप में आपको मूवमेंट्स करने हैं। इसमें आपको आदत क्या लगेगी कि जो आपका अफेक्टेड लेग है, इस पे पूरा वेट डालना है। मैंने अपने बहुत वीडियोज में बताया है बैलेंस ट्रेनिंग कैसे करना है, और आपको जो अफेक्टेड लेग है उस पर आपको ज़्यादा वेट डालना है। वेट डालने से आपका मसल्स भी ग्रोथ होगा और आपको स्ट्रेंथ भी आएगी। तो इसमें भी सेम आपको वही अप्लाई करना है। जो अच्छा है पैर आपका, जो जिसमें स्ट्रेंथ है, उसको रखना है ऊपर पहले और इसको लेना है ऊपर। ठीक है, तो ये आप पहले प्रैक्टिस करना है आपको 1 स्टेप पे एवरी डे लाइक दिस, और वो होने के बाद फिर आप स्टेयरकेस को आप एक फ्लोर का चढ़ने की कोशिश करना है। तो आते हैं, अभी हमने ये पैर रखा यहाँ पे ऊपर, और ये मैंने बताया जैसे कि ये अच्छा पैर है जिसमें स्ट्रेंथ है, और ये है अफेक्टेड लेग जो वीक है। ठीक है, तो इसको रखा नीचे, पूरा वेट आने दीजिए इस पर। अभी जब ये पैर उठाते हैं आप, तो पैर उठाते समय बिल्कुल झुकना नहीं है, ना ही पीछे की तरफ जाना है, बॉडी रखना है स्ट्रेट। ठीक है, और आपको पूरा स्ट्रेंथ इस पर डाल के, जब तक ये सीधा नहीं होता है, ये पैर उसके बाद ही रखना है आपको। ठीक है, ये बहुत ध्यान देना है आपको कि अगर आपने ये पैर हाफ बेंड है और आपने बॉडी को भी झुका दिया और इस पैर को भी बेंड कर लिया, तो आपका फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दोस्तों, इसमें जो इंजरी होती है वो बहुत मेजर इंजरी होती है। लिगामेंट टियर होने के चांसेस होते हैं, फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, हेड इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं। तो ये जो इसमें जो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान देना ये है कि जब तक ये पैर सीधा नहीं होता है, कमर तो सीधा रखना ही है आपको, तब तक ये पैर को नहीं रखना है। अगर आपने हाफ बेंडिंग में इमीडिएटली ये पैर को रखने की कोशिश की, तो फिर इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपका नी बकलिंग होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी कम हो रहा है या बहुत पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है, तो फिर आपको नी ब्रेस यूज कीजिए। बट
इसमें जो नी ब्रेस यूज करना है वो आपको यूज करना है डायनेमिक, नॉट स्टैटिक। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि आपको स्टैटिक यूज करना है, बट इस केस में जब आप स्टेयरकेस करते हैं तो इसमें आपको डायनेमिक ही यूज करना है। स्टैटिक करेंगे तो आप प्रॉपरली स्टेयरकेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेंड करना पड़ेगा आपके नी को। ठीक है, तो आते हैं हम लोग कि ऊपर जाना कैसे है। ये पैर मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है, पूरा वेट डाला, पैर को ऊपर लाया और रखा यहाँ पे। ठीक है, ये रखा ऊपर। हमेशा याद रखिए जो अफेक्टेड पार्ट है वो रहेगा नीचे, जिससे पूरा वेट डालना है, और जो अनअफेक्टेड है, जो अच्छा पैर है, उसको हमेशा आपको आगे रखना है सीढ़ियाँ चढ़ते समय। ठीक है, तो ये रखा मैंने इस पे और ऊपर। ठीक है, इधर और इधर। आपके अटेंडेंट पीछे रहेंगे, आपके शोल्डर को, हैंड को सपोर्ट देंगे, और अगर लगा तो बैक को भी सपोर्ट देंगे, ये भी ध्यान रखना है। ये रखा पर, राइट, समझ गए आप? तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टेयरकेस अब उतरना कैसे है। ये बिल्कुल डिफरेंट है दोनों। सीढ़ी उतरते समय अभी मैंने बताया कि मेरा लेफ्ट साइड वीकर पार्ट है, जिधर मुझे स्ट्रोक का इफेक्ट हुआ है, और मेरा राइट साइड बिल्कुल अच्छा है, जो अनअफेक्टेड है। तो अभी जिनको मोस्टली जो इनको सफ़र करते हैं स्ट्रोक से, उनका लेग्स के साथ हैंड भी अफेक्टेड होता है बहुत सारे केसेस में। किसी केसेस में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन होल्ड द रेलिंग। अगर नहीं है और आपके घर में या आपकी सोसाइटीज़ में अगर आप हायर फ्लोर पे रहते हैं, दोनों साइड में रेलिंग नहीं है, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज होती है, बट आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपका हैंड इम्पैक्टेड है तो आप हैंड का सपोर्ट लीजिए, नहीं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स का, किसी के हैंड का सपोर्ट ले सकते हैं। अभी जब आप सीढ़ियाँ उतरते हैं तो उतरते समय आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, कि थोड़ा सा आपको आगे की तरफ झुकना है, हल्का सा। ठीक है, आगे की तरफ झुक के, बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, पैर पीछे तो बिल्कुल ही नहीं आना है इसमें। आप बिल्कुल ऐसे अपने आप को पीछे की तरफ धकेलिए मत, थोड़ा हल्का सा आगे की तरफ झुकना है। अब इसमें जब पैर रखते हैं तो इसमें पहले टो को टच करना है, देन हील को टच करना है। इसमें जो आपका अफेक्टेड पार्ट है, राइट, जिसमें आपको स्ट्रोक का इफेक्ट हुआ है, वो पैर पहले रखना है। चढ़ते समय हमने क्या किया था कि जो पार्ट ठीक है हमने उसको ऊपर लिया था, यहाँ पे जो पार्ट हमारा वीक है हमने उसको पहले लिया। तो ये ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी इसको लिया, ऐसा सपोर्ट लिया मैंने यहाँ पे, और बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं होना है। ये बहुत आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लिगामेंट्स वगैरह को, या आपका एंकल वगैरह ट्विस्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। हाँ, एंकल में आया कि बहुत लोगों के पैर ऐसे ट्विस्ट होते हैं, इस साइड में किसी का ऐसे ट्विस्ट होता है। तो यहाँ पे आप अपने फैमिली मेम्बर का सपोर्ट ले सकते हैं, पैरों को उनको बोलना है एडजस्ट करने के लिए, और इसको बिल्कुल सही पोजीशन में रखने के लिए। जब ये पैर सही पोजीशन पे आया तो पूरा वेट इस पर डालिए, आप नी को बिल्कुल लॉक कर देना है, नी को बेंड करके नहीं छोड़ना, नहीं तो फिर से आप गिरेंगे। ठीक है, नी को बेंड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे पैर रखा आपने, आपके फैमिली में बोली इसको एडजस्ट करने के लिए, पैर ऐसे जा रहा है, इसको एडजस्ट कीजिए। जब ये एडजस्ट हो गया तो पूरा वेट डालिए इसके ऊपर, और फिर ये डालिए, नहीं तो पूरा वेट नहीं डालना है जब तक ये पैर आपका पूरा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, हाफ वेट इस पर, हाफ वेट इस पर, और एडजस्ट करके पूरा वेट डाल दिया, और ये पैर को ले लिया नीचे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए कि पैरों पर वेट कब डालना है। जब तक स्टेबल नहीं होता है पूरा वेट उस पर डालना ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये हमने लिया ऐसा। अब मेरा पैर फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको हिप से आपको एडजस्ट करना है, राइट, नहीं तो आपके जो मैंने बताया फैमिली मेम्बर से इसको एडजस्ट करना है। बहुत लोग पैर ऐसे अंदर की तरफ जाते हैं, ये भी गलत है। आप इसको खींच के लाइए बाहर, एडजस्ट करवाइए। अगर कोई नहीं है तो आप स्टेयरकेस ना करें, अगर कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है तो। ठीक है, ऐसे। अगर आपको स्टेयरकेस करते समय आपको डिजीनेस हो रहा है, वीकनेस फील हो रहा है, काफ़ी स्वेटिंग हो रही है, आपका हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, आप इमीडिएटली उसको स्टॉप कीजिए, स्टेयरकेस ना करें, इमीडिएटली रेस्ट करें। और ये सब पे अप्लाई होता है कि केयर गिवर्स अगर जो भी उनको देख रहे हैं, अगर उनको कुछ भी फील होता है पेशेंट में जो नॉर्मल नहीं है, तो आप उनको ना करें। बट जब स्टेयरकेस जब फर्स्ट टाइम में करते एंजाइटी होता है पेशेंट को, थोड़ा सा उनको नर्वसनेस भी होता है कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उनको मोरल को बूस्ट करना है, क्योंकि वो कर सकते हैं। पहला स्टेप हमेशा डिफ़िकल्ट होता है, बट उसके बाद एक बार आपकी जर्नी शुरू हुई तो आप आपके डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो
आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आप स्टेयरकेस चढ़ते हैं या उतरते समय प्रिकॉशन आपको लेना है और सेफ्टी मेजर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आप आपकी सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको जितना भी ज़्यादा सपोर्ट है, सपोर्ट लेके चलें जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते हैं। आई नो यू आर ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन रिकवर योर सेल्फ वेरी वेल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूरी जानकारी ली और इस वीडियो को पूरा देखा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने देखा है मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो कैजुअल व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब करें और आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि अगर आपके अलावा बहुत लोग इसकी ज़रूरत हो सकती है। मेरे वीडियो इतने भी वायरल नहीं है कि सब तक पहुँच पाए, तो मैं चाहता हूँ जो मैं इतनी मेहनत करके जो वीडियोज़ बनाता हूँ इससे रिलेटेड, तो वो सही हाथों में पहुँचे और सही लोग उसका फ़ायदा उठाएं और अपने आप को रिकवर करें। थैंक यू वेरी मच।